धर्म स्नेही भवात्माओं, अध्यात्म ग्रंथ प्रणेता आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज, उन्होंने स्तोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। दो चीजें हैं, एक तो जो दिखाई दे रही है सामने, ये देह है, और इस देह में जो करंट है वो करंट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन करंट का काम तो दिखाई दे रहा है। आचार्य ही कहते हैं कि आप अपने घर में फिटिंग कराते हैं तो वह फिटिंग काय की होती है, कि बिजली की, वायर की फिटिंग कराते हैं, लेकिन उन वायर में करंट रहता है, उस करंट को देखो तो दिखता नहीं है, लेकिन स्विच आदि के माध्यम से पता चलता है कि पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, तो इसमें करंट है। और अगर करंट चला जाता है तो सब शांत हो जाते हैं, माइक भी चल रहे हैं, बोलने वाले भी सब चुप हो जाते हैं। ऐसे ही भीतर की आत्मा रूपी करंट चली जाती है, सौ यहीं पर पड़ा रह जाता है, सब चुप हो जाते हैं। ये अनादिकाल की व्यवस्था चली आ रही है, और यह संसारी प्राणी निरंतर दुख उठा रहा है। वो क्यों उठा रहा है? तो आचार्य भगवंत कहते मूलम दुःखस्य संसार, मूलम संसार दुःखस्य, संसार के दुख का मूल कारण क्या है? तो इस शरीर में आत्म बुद्धि रखना ही संसार के दुखों का मूल कारण है। इस शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर सो मैं और मैं सो शरीर, शरीर का मरण सो मेरा मरण और मेरा मरण सो शरीर का मरण। इस शरीर को ही वह सब कुछ मान करके चलता है, इस शरीर को ही आत्मा मान करके चलता है। वह व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता रहता है और अनेक दुखों को उठाता रहता है। अब किसकी सेवा करना है? दो चीजें हैं। किसकी रक्षा करना है? दो चीजें हैं। मेला लगा हुआ है या बाजार भरा हुआ है, और घर से एक व्यक्ति दो घड़े लेके चलता है। एक घड़े को वह सिर पर रखे हुए है और एक को बाजू में दबाए हुए है। एक घड़ा घी का है और एक घड़ा छाछ का है, और भीड़ बहुत है, धक्का मुक्की हो रही है। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा संभाल किसकी होगी? घी के घड़े पे ज्यादा ध्यान जाएगा, घी का बड़ा घड़ा बच जाए, छाछ का भली फूट जाए। यही है ना? पक्का सबकी सोच यही है कि नहीं? किसी की विपरीत भी हो सकती है, कोई हाथ उठा करके बता सकता है। ये कह रहे हैं महाराज छाछ पसंद होगी तो छाछ की रक्षा करेगा, और घी अगर किसी को अगर मान लो नुकसानदायक है
लेकिन यहाँ कीमत की बात है। जो कीमती वस्तु होती है उसकी संभाल लोग ज्यादा करते हैं। छाछ का ज्यादा कोई मोल नहीं होता, लेकिन अपने अपने समय पर दोनों वस्तुएं कीमती हुआ करती है। छाछ भी बहुत कीमती हो जाती है और छाछ भी बहुत बड़ी कर्म की निजरा में कारण बन सकती है। कैसे बन सकती है महाराज? तो आचार्य भगवान तो बहुत दूर की चिंतन उनका रहता है और उन्होंने हाई को तक बना दिए कि तपोवर्धनी मही पे ही मही है। तपोवर्धनी मही पे ही मही है, स्वर्ग में नहीं। मही कहाँ मिलेगा? मही पे यानी से पृथ्वी पर ही मही यानी वह तक्र मिलता है, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में देवलोग उस तक्र को, शक्र भी तरसता है, शक्र होकर के तक्र को तरसता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा साधक जिसने जीवन पर्यंत के लिए 3 प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया है और वह निरंतर अपने शरीर को तक्र लेकर के कृष करता चला जा रहा है और प्रतिदिन असंख्यात गुणी कर्म की निजरा करता चला जा रहा है। तपोवर्धनी, तप को बढ़ाने वाला ये तक्र होता है और अंत समय में समाधि के समय तक्र पर आ जाते हैं और ऐसी घनी निजरा करते हुए अंत में उसको भी छोड़ करके और स्वर्ग आदि को प्राप्त कर लेते हैं। ये सब चीजें हैं। लेकिन अभी हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी तो जो बाजार में ले जा रहा है, बेचने के लिए ले जा रहा है, दुकान पर ले जा रहा है, उसका ध्यान किसकी ओर होता है? घी के घड़े की ओर। घी का घड़ा अगर मान लो कुछ लग गया, धक्का लग गया तो वो छाछ का फूट जाए, लेकिन ये सही बुद्धिमानी मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? यही बुद्धिमानी है। अब देखें आप लोग कितने बुद्धिमान हैं। जो शरीर है ये छाछ का घड़ा है और आत्मा घी का घड़ा है। ये 2 घड़े हैं। अब इसमें आप किस घड़े की ज्यादा संभाल करते हो? और आराम करने के लिए शरीर, कितने लोग होते हैं जो शरीर से निर्ममत होकर के अपनी शरीर को साधना में लगा देते हैं। दुर्लभ हैं। आप लोगों का ये पुण्य जागृत हुआ है। बीच बीच में ऐसा पुण्य जागृत हो जाता है कि ऐसे अनुष्ठान आपको करने के लिए मिल जाते हैं और सुबह से लेकर के ये लोग 10, साढ़े 10, 11 भी बजा देते हैं और उस शरीर के माध्यम से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। घर में होते तो क्या कर रहे होते? महाराज अभी तो खा पी करके दुकान खोल करके बैठ गए होते। तो 2 चीजें हैं। शरीर का अगर हम अच्छे अच्छे खिलाते पिलाते रहते हैं, नहाते धुलाते, अनेक प्रकार से पुष्ट करते हैं तो शरीर बहुत खिला हुआ रहता है, प्रसन्न होता है शरीर। लेकिन आत्मा जो है वह कर्म बंध के कारण से वह कैसी जली सूखती चली जाती है। और दूसरी तरफ तप करने से शरीर सूखता है, व्रत करने से, संयम धारण करने से शरीर कृश होता है। शरीर तो कृश हो रहा है लेकिन आत्मा बहुत बलवती बनती चली जाती है। 2 चीजें हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं शरीर का पोषण करते हैं तो आत्मा पाप कर्म से बंद होती चली जाती है, वह बहुत कमजोर आत्मा होती चली जाती है। और दूसरी तरफ एक तपस्वी है, वह तप करता चला जाता है, उसका शरीर भली कृश दिखाई दे रहा है लेकिन आत्मा उसकी बहुत बलवान बनती चली जाती है।
इस शरीर के स्वभाव को अच्छी तरह से समझो और शरीर का स्वभाव समझ करके इस शरीर के प्रति आप उदासीन होइए, तभी हमारा मोक्ष मार्ग सही सही बन पाएगा। नहीं तो अभी हम बहुत दूर हैं। बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं, दौलत राम जी हुए हैं, उन्होंने शरीर के ही स्वभाव के बारे में बहुत अच्छा भजन लिखा है। उसकी कुछ पंक्ति आप लोगों के सामने सुना देते हैं। मत की जो जियारी, गिन गेह देह जड़ जान के, मत की जो जियारी। क्या कहा जा रहा है? हे भव्य प्राणियों, इस शरीर के साथ यारी मित्रता मत करो। घिन गेह देह जड़ जान के, यह शरीर कैसी है? घिन जानते हैं आप लोग? दुर्गंधित अनेक पदार्थों का यह स्थान है। गिन गेह, ये किसका घर है? घिनौनी चीजों का यह गृह है। ऐसा जान करके इससे यारी मित्रता मत रखो। मात तात रज बीरज सो, यह उपजी मल फुलवारी। अस्तिमाल पल नशा जाल की, लाल लाल जल क्यारी। मत की जो जियारी, गिन गेह देह जड़ जान के, मत की जो जियारी। क्या है ये? मात तात रज बीरज सो, उपजी मल फुलवारी। ये मल की फुलवारी है, क्योंकि यह मल से ही उत्पन्न हुई है। उत्पत्ति इसका स्थान मल है, और जिस वस्तु से बनी हुई है वह भी मल है। उपजी मल फुलवारी, अस्थि माल पल नशा जाल की। हड्डियां हैं, रक्त है, और अनेक प्रकार की नसें, नस जाल इसके अंदर भरे हुए। कर्म कुरंग थली पुतली, यह मूत्र पुरीष भंडारी। चर्म मणि रिपु कर्म घड़ी, धन धर्म चुरावन हारी। मत की जो जियारी। कर्म कुरंग थली पुतली है, कर्मों की सेना की यह स्थली है। मूत्र पुरीष भंडारी, भंडार है। चर्म मणि रिपु कर्म, कर्म रूपी शत्रु से यह संयुक्त है, चर्म से मड़ी हुई है। और क्या है? धन धर्म चुरावनहारी। अगर इस शरीर की सेवा में लग जाते हैं तो धन भी और साथ साथ में धर्म भी चला जाता है। जो शरीर की सेवा में लग जाते हैं यहां नहीं आ पाते, और उनका धर्म चला जाता है। जिन पोसी ते भय सदोसी, तिन पायो दुख भारी। और जिन तप ठान ध्यान कर सोसी, तिन पढ़नी शिव नारी। मत की जो जियारी। जिन पोसी, जिन्होंने शरीर का पोषण किया, वे अनेक दोषों के पात्र बने हुए हैं। और जिन तप ठान ध्यान कर सोसी, जिन्होंने तप और ध्यान के माध्यम से शरीर का शोषण कर दिया, तिन पर्णी शिव नारी। वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए, सारी दुनिया उनकी अर्चना पूजा कर रही। दो चीजें हैं आपको लिए क्या करना है, ये आपको निर्णय लेना है। अभी तो आप कह रहे थे कि हम घी के घड़े की रक्षा करेंगे, अब कहने लगे महाराज छाछ के ही हम उसमें सुरक्षा में लगे हैं, हमें घी की कीमत नहीं है। बार बार आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये देखो, अगर इस प्रकार का आप कार्य कर रहे हो तो एक हंस है जो कौवे की चाकरी कर रहा है। हंस कौवे की चाकरी में लगा हुआ है, ये अच्छी बात है क्या? हंस कौन है?
भीतर बैठा आत्मा हंस है और ये शरीर खाने खाने के लिए चाहिए, इसको अच्छा चाहिए। कौआ देखते हैं कि हमेशा वह अपनी खाद्य सामग्री को ढूंढता रहता है, लेकिन वास्तव में जो इस शरीर की चाकरी नहीं करते और हंस आत्मा इसको शरीर को नौकर बना लेता है और इससे काम लेते रहते हैं और निरंतर धर्म साधना में जो लगे रहते हैं, वास्तव में उनको ही इस आत्मा की पहचान होती है। अपने जीवन में हम अगर अपने अंदर आज इस कलिकाल में 64 रिद्धियां तो प्राप्त कोई होती नहीं, तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर आपके अंदर भगवान बनने की शक्ति अभी नहीं है, कोई बात नहीं। मुनिराज बनने की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आज उनकी आप भक्ति पूजा आराधना कर लो, अथवा इस कली काल में इन व्रतों को कर लो, इससे बढ़कर के और दूसरी चीज नहीं। ऐसी ये चीज है, इसलिए इन व्रतों को करो। आगे जाकर के नियम से आपके लिए 64 रिद्धियां प्राप्त होगी। जो यहाँ पर आस्था के साथ इन 64 रिद्धि व्रतों को करता है, उत्कृष्ट तो है कि अपने जीवन में उपवास करना चाहिए। 64 उपवास होते हैं। अगर वो उपवास कोई ना कर सके तो जल लेकर के कर सकता है। ये मध्यम वृत्ति है। अगर कोई नहीं कर पाए तो कम से कम एक आसन तो जरूर करना चाहिए। ऐसे 64 रिद्धि के व्रत जो अपने जीवन में करता है, आगे जाकर के उसके लिए भी ये रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो दो चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, एक तो शरीर है और एक आत्मा है। शरीर की पुष्टि से आत्मा कैसी होती है, बहुत वह कमजोर मलिन हो जाती है। और आत्मा की पुष्टि अगर व्रत आदि संयम नियम आदि से करते चले जाते हैं, शरीर भरी सूख रहा है लेकिन आत्मा बहुत निर्मल बनती चली जाती है। समय बहुत हो गया, आप लोग हमारा समय दूसरी चीज़ों में ले लेते हैं, इसलिए इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और आप भूलना नहीं, एक छाछ के घड़े को और एक घी के घड़े को, एक कौए को और एक हंस को, इस प्रकार से आप लोग इस आत्मा की कीमत समझो। क्योंकि आत्मा ऐसा करंट है, जहाँ जिस देह में पहुँच जाता है वह फलने फूलने लगती है। इसलिए अपने जीवन को संयम में निकालें, इन व्रत में निकालें। जो जितना करेगा वह आगे जाकर के उतना ही सुखी होता चला जाएगा। और जो शरीर के चक्कर में पड़ गया तो जाकर के दुर्गति का पात्र हो जाएगा। आप लोग सब इस धर्म में अपने जीवन को बनाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की